आज हम बात करने वाले हैं 1917 के बारे में। ये कहानी है पहले विश्व युद्ध की और समय है 1917 का, जब जर्मनी ने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सामने यह बात रखी कि वो अपने बेस को छोड़ करके वापस भाग रहे हैं ताकि ब्रिटिश आर्मी अपने 1600 सिपाहियों को लेकर के उन पर हमला कर सके और वो सारे सिपाहियों को अपने जाल में फंसा करके मारते। लेकिन जल्दी ही ब्रिटिश आदमी को ये बात पता चल जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी साधन नहीं होता है कि वो अपनी 2nd बटालियन के पास इस खबर को पहुंचा सके। इसलिए वो 2 लोगों को भेजते हैं, लेकिन 2nd बटालियन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है, हमारे सामने 6 अप्रैल 1917 का दृश्य आता है और हर जगह ये बात फैल जाती है कि जर्मनी ने अपनी आर्मी को पीछे बुला लिया है, वो भी पश्चिम फ्रांस से। तभी यहाँ पे हम 2 ब्रिटिश आर्मी को देखते हैं। इनका नाम है विल और टॉम। को एक सिपाही आकर के यहाँ पे कहता है कि जनरल बुला रहे हैं, वो तुम्हें एक काम देना चाहते हैं, इसलिए अपने लिए एक साथी चुन लो। और टॉम का सबसे अच्छा दोस्त विल है, इसलिए टॉम यहाँ पे विल को चुनता है और ये दोनों जाने लगते हैं। यहाँ पे हमें पता लगता है कि टॉम ने अभी तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन विल इससे पहले एक युद्ध लड़ चुका है। विल ने बैटल ऑफ सम भी लड़ा है, जिसमें उसे पुरस्कार भी मिला था। और अब देखते ही देखते ये दोनों पहुँच जाते हैं जनरल के पास और जनरल यहाँ पे पूछते हैं कि तुम दोनों में से टॉम कौन है। तब टॉम जवाब देता है। उसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हारा कोई भाई है 2nd डिवीजन में, और वो कहता है कि हाँ। तब जनरल यहाँ पे सारी बातें बताने लगते हैं और कहते हैं कि जर्मनी ने यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश रची है और उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए अपने सारे आदमी को पीछे बुला लिया है, लेकिन वो तैयार हैं हमला करने के लिए। और कल सुबह हमारा पूरा का पूरा 2nd डिवीजन उन पर हमला करने वाला है वेस्टर्न फ्रांस को हथियाने के लिए। और उनके पास अभी 1600 लोगों का बटालियन है, जिसमें तुम्हारा भाई भी शामिल है। और अगर उन लोगों ने जर्मनी पर हमला किया तब वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 2nd डिवीजन के पास पहुँचो, वो भी कल सुबह हमले से पहले, वरना हम सब कुछ खो देंगे और तुम अपने भाई को भी खो दोगे। और इस बात को सुनने के बाद टॉम परेशान हो जाता है और वो बहुत ही घबरा जाता है और वो विल के साथ आगे बढ़ने लगता है। तो विल उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि धीरे धीरे चलो, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और ना ही मेरे भाई के पास। और यहाँ पे टॉम ये भी कहता है कि मैं बस 6 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाना चाहता हूँ। तब टॉम कहता है कि 6 घंटे में तुम 15 किलोमीटर का रास्ता नहीं तय कर पाओगे। लेकिन टॉम बहुत ज्यादा जोश में है, इसलिए लोग ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें यहाँ के कुछ लोग रोकते भी हैं। तब ये बताते हैं कि इनके पास जनरल का ऑर्डर है। तब वो लोग इन्हें आगे जाने देते हैं और वो यहाँ पर एक लिफ्ट नेट के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब यहाँ के लोग बताते हैं कि वो बहुत पहले मर चुका है। तब लेफ्टिनेंट इन्हें वार्निंग देता है और कहता है कि ये काम बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को बहुत ही संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। और अब लेस्ली इसे रास्ता बताने लगता है कि इन्हें कैसे कैसे आगे बढ़ना है और वो बहुत ही विस्तार से रास्ता बताता है। और वो यहाँ पे सिर्फ लाशों की बात करता है और कहता है कि जब तुम्हें घोड़ों की लाशें मिले तब तुम लोग समझ जाना कि वहाँ से तुम्हें दाएं जाना है। और एक बार तुम लोगों ने इन ट्रेंचेस को पार कर लिया, उसके बाद तुम लोगों के लिए वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके 2nd डिवीजन तक पहुँच जाना। और अब ये दोनों ट्रेंचेस से बाहर निकल जाते हैं और ये बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से आगे का मंजर बहुत ही भयानक है। यहाँ पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी हुई हैं और ये दोनों बहुत ही बच करके आगे निकल रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि कब जर्मन इन पर हमला कर दे। इसलिए इन्हें कहीं भी गड्ढा मिलता है तो ये वहीं पे छुप जाते हैं और आगे की तफ्तीश करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर एक गड्ढे में यहाँ पे बहुत सारे लाश पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें कैसे भी आगे बढ़ना है, इसलिए ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं जर्मन्स के इलाकों में और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है और इनमें सिर्फ और सिर्फ लाशें होती हैं, इसलिए लोग गड्ढे को पार कर लेते हैं
और जल्दी ही पहुंचते हैं जर्मन के ट्रेंच के पास। और यहाँ पे ये दोनों डरे हुए होते हैं और जैसे जैसे ये लोग ट्रेंचेस के नीचे जाते हैं इन्हें पता लगता है कि जर्मन सच में यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए अब इन्हें थोड़ा सुकून मिलता है और ये लोग ट्रेंचेस में घूमने लगते हैं। तभी इन्हें यहाँ पे एक बड़ी सी गुफा नजर आती है और ये दोनों उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और तभी इन्हें तरह तरह की चीजें मिलती हैं और इन्हें यहाँ पे एक चूहा भी नजर आता है। तभी विल जैसे आगे बढ़ता है उसे एक वायर नजर आता है और जब वो उस वायर का पीछा करता है तब उसे वहाँ पे बहुत सारा बारूद नजर आता है और वो समझ जाता है कि एक जाल है और अगर कोई भी इस वायर को छुएगा तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, इसलिए दोनों संभल करके यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वही चूहा कूद जाता है उस वायर पे और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और टॉम जाकर के कुछ दूरी पर गिरता है। तब वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको विल कहीं भी नजर नहीं आता। फिर वो जब ब्लास्ट वाली जगह पे आता है तो वो देखता है कि बिल नीचे दबा हुआ है और उसके ऊपर पूरा का पूरा मलबा गिरा हुआ है, इसलिए वो बिल को बाहर निकालने लगता है। तो विल कहता है कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी आंखों में कूड़ा चला गया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरा का पूरा गुफा गिरते जा रहा है। टॉम उसे कहता है कि तुम उस पर विश्वास करो और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आगे बढ़ते रहो। और विल टॉम के सहारे आगे बढ़ने लगता है और ये लोग ऐसे ही भागते जाते हैं। तभी इन्हें आगे बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है। तब टॉम उस गड्ढे में कूद जाता है और वो विल को भी सही सलामत कूदवा देता है। तभी इन्हें रोशनी नजर आती है। तब ये लोग रोशनी की तरफ भागने लगते हैं और जैसे ही ये लोग गुफा को पार करते हैं ये पूरी की पूरी गुफा ध्वस्त हो जाती है और विल बाहर आकर के बैठ जाता है और वो अपनी आँखों को धोने लगता है, लेकिन उसका पूरा पानी खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपनी आँखों को नहीं धो पाता। फिर टॉम उसे पानी देता है, लेकिन अब विल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो टॉम को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने इस मौत के सफर के लिए मुझे क्यों चुना। तब टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इस काम के लिए चुन रहा हूँ, मुझे लगा था कि कोई छोटा मोटा काम होगा और हम दोनों मजे के साथ करेंगे। उस समय अगर मुझे पता होता कि ये काम इतना खतरनाक है तब शायद मैं तुम्हें नहीं चुनता। तब तक विल शांत हो जाता है और वो टॉम को कहता है कि हमें निकलना चाहिए और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब ये जर्मनी के बहुत सारे हथियारों को देखते हैं और यहाँ पे ज्यादातर खाली होता है। इससे हमें पता लगता है कि जर्मनी ने कितने सारे हथियारों का इस्तेमाल किया है और ये मंजर भी इनके लिए बहुत ही भयानक होता है, इसलिए लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुँचते हैं खुले मैदान में और ये मैदान देख करके उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक हरियाली होती है और यहाँ पे कोई भी लाश नहीं होती है, इसलिए मंजर इन्हें बहुत ही मनोहर लगता है और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में विल बताता है कि उसने अपने मेडल को बेच दिया है, वो भी एक शराब के बोतल के लिए। जब तुम कहते हो कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो अपने मेडल को बेचेगा, तो विल कहता है कि उस वक्त मेरे लिए शराब से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं था। तभी उन्हें एक बड़ा सा घर नजर आता है, इसलिए लोग मुस्तैद हो जाते हैं और घर के चारों तरफ घूमने लगते हैं कि कहीं यहाँ पे कोई जर्मन तो नहीं, लेकिन हर जगह घूमने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी विल यहाँ पर एक गाय को देखता है और उसके साथ साथ उसे एक बाल्टी में यहाँ पे बहुत सारा दूध भी मिलता है और वो समझ जाता है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अभी अभी यहाँ से भागे हैं, इसलिए अब विल दूध पीने लगता है और उसके बाद वो अपने बोतल में भी दूध भर लेता है। तभी ये लोग आसमान में 3 प्लेन्स को देखते हैं और इनमें से 2 प्लेन है ब्रिटिश आर्मी का और एक जर्मन आर्मी का, और ब्रिटिश एयरफोर्स वाले जर्मन एयरफोर्स वाले को मार देते हैं, इसलिए उसका प्लेन क्रैश होने लगता है और देखते ही देखते वो प्लेन इनके तरफ ही आने लगता है। तब ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन अब वो प्लेन रुक जाता है और पूरे प्लेन में आग लग जाती है और वो जर्मनी सिपाही चिल्ला रहा होता है, इसलिए इन्हें दया आ जाती है और वो उसे प्लेन से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो सिपाही बुरी तरीके से घायल है, इसलिए दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और टॉम विल को कहता है कि जाओ और पानी लेकर आओ। और विल जब पानी भर रहा होता है तभी वो देखते हैं कि वो जर्मन सिपाही चाकू मार देता है टॉम को, इसलिए विल तुरंत ही उस जर्मन सिपाही को मार देता है और वो पहुंचता है टॉम के पास, लेकिन अब टॉम दर्द से कहर रहा होता है। तब विल उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है अभी भी चल सकते हो और मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, और जैसे ही हम बेस पे पहुंचेंगे वहाँ पे कोई डॉक्टर तुम्हारा उपचार करेगा। और वो बार बार टॉम को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है
और उसका खून बहुत ही तेजी के साथ बह रहा होता है। इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा। पर अब देखते देखते उसकी सांसें बंद होने लगती हैं और वो विल से पूछता है कि क्या मैं मर रहा हूँ, और विल कहता है कि हाँ। तब टॉम उसे कहता है कि मेरी माँ से कहना कि मैं डरा नहीं और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारी बातें मेरी माँ को खत लिख करके बताओ। और इतना कहने के बाद टॉम की मृत्यु हो जाती है। तो विल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो टॉम की अंगूठियां वगैरह निकालने लगता है ताकि ये चीजें वो उसके भाई को देगा। और अब विल टॉम की लाश को एक जगह पर रखने लगता है। तभी यहाँ पे ब्रिटिश सिपाही आ जाते हैं और ये दूसरे बटालियन के हैं। तभी यहाँ पे आते हैं कैप्टन स्पेन और वो इनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब विल इन्हें पूरी बात बताता है और ये भी बताता है कि उसे सेकंड बटालियन के पास जाना है। तब वो कहते हैं कि हम हाईवे तक जा रहे हैं और हम तुम्हें वहाँ तक के लिए लिफ्ट दे सकते हैं, इसलिए हमारे साथ चलो, तब तुम्हें ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। और विल इनके साथ निकल जाता है और वो जाकर के उनके ट्रक में बैठ जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे सिपाही होते हैं जो विल से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विल यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास होता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि उसे जल्द से जल्द सेकंड डिवीजन के पास पहुँचना है, क्योंकि विल नहीं चाहता है कि टॉम का भाई भी मरे और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तभी इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और सारे लोग नीचे उतर जाते हैं और वो धीरे धीरे ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अब विल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी और गुस्से में है, इसलिए वो सबको जोश दिलाने लगता है और सबको कहता है कि इस ट्रक को धक्का दो। तो पहले आधे लोग धक्का देते हैं, तब ट्रक नहीं निकल पाता। तब विल सबसे बात करता है और कहता है कि मेरा वहाँ तक पहुँचना बहुत ही जरूरी है, इसलिए सब लोग धक्का लगाओ। और विल की बात सुनने के बाद सारे लोग धक्का लगाने लगते हैं और कीचड़ से ट्रक बाहर निकल जाता है। फिर सारे लोग ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि आगे का पुल टूटा हुआ है और अब इन्हें बहुत ही वक्त लगेगा आगे तक पहुंचने में। इसलिए स्मिथ यहाँ पे रास्ता बताता है और कहता है कि तुम इस रास्ते से जल्दी पहुंच पाओगे। इसलिए विल पुल को क्रॉस करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आधे पुल को क्रॉस करता है, एक जर्मन स्नाइपर उस पर गोलियां चलाने लगता है। फिर विल नीचे छुप जाता है और जल्दी से उसे पता लग जाता है कि वो स्नाइपर कहां से गोली चला रहा है, इसलिए विल भी उस पर गोली चलाने लगता है और थोड़ी देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता है। लेकिन अंत में विल उस पे बहुत सारी गोलियां चलाता है और वो स्नाइपर शांत हो जाता है। इसलिए विल भागता हुआ उसी बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है और वो जल्दी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो स्नाइपर है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो अपने सामने स्नाइपर को पाता है, क्योंकि उसे पता था कि विल यहाँ पे जरूर आएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं और विल की गोली जा करके लगती है स्नाइपर को, लेकिन स्नाइपर की गोली आकर के लगती है विल के हेलमेट में और विल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसके सर पे बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। इसलिए विल बेहोश हो जाता है और फिर आधी रात में विल की आँख खुलती है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, पर वो देखता है कि वो स्नाइपर मर चुका है। लेकिन अब जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पर चारों तरफ बम फेंका हुआ है, इसलिए यहाँ पर हर जगह आग लगी हुई है और ये मंजर देखने में बहुत ही भयानक लगता है। इसलिए विल धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकलता है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो यहाँ का नजारा देख करके खौफ में जाने लगता है। तभी एयरफोर्स वाले उस पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन आसमान से उस पर ऐसे ही गोलियां बरसती रहती हैं। विल भागता जाता है और वो लोग ऐसे ही गोलियां चलाते जाते हैं और विल बहुत देर तक इन गोलियों में दौड़ते रहता है और वो बस छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। लेकिन अभी पूरा का पूरा एरिया खंडहर बन चुका है, इसलिए विल के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है और वो ऐसे ही छुप छुप करके भागने लगता है। तभी इसे यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग जलती हुई नजर आती है और विल वहीं पे खड़ा हो जाता है। तभी उसके सामने एक सिपाही चल करके आ रहा होता है और विल समझ नहीं पाता है कि ये सिपाही जर्मन है या ब्रिटिश। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आता है, हमें पता लगता है कि वो एक जर्मनी सिपाही ही है। इसलिए वो विल के पीछे भागने लगता है उसे मारने के लिए और उस पर गोलियां चलाने लगता है और विल यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वह एक तहखाना देखता है, इसलिए वो तहखाने के अंदर घुस जाता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है, वह अपने सामने एक लड़की को पाता है और ये लड़की एक फ्रेंच है
और इसका नाम लोरी है। और लोरी यहाँ पे विल को देख करके डर जाती है। तब विल इसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊंगा, मैं खुद जर्मन से भाग रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे बैठ जाता है और वो अपने घाव को छूने लगता है कि वो उसका उपचार कर सके। और लॉरी ये चीजें देख रही होती है, इसलिए वो आती है विल के पास और वो उसके घाव पर मरहम लगाती है। और मरहम लगाने के बाद वो यहाँ से जा करके एक बच्चे को उठाती है। तब विल इससे पूछता है कि इस बच्चे के पिता कहाँ हैं? तब लॉरी कहती है कि पता नहीं। तो वो पूछता है कि क्या तुम इसकी माँ हो? तब वो कहती है कि नहीं, मुझे ये बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ मिला है और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे चुप कराते हैं और इसे भूख भी लगी है। तब विल अपनी सारी चीजें निकाल करके देने लगता है और कहता है कि ये सब चीजें तुम रखो, ये तुम्हारे और बच्चे के काम आएगा। तब लॉरी कहती है कि बच्चे को सिर्फ दूध चाहिए। तो विल कहता है कि मेरे पास दूध है, इसलिए भी वो विल को रोक रही होती है क्योंकि वो यहाँ पे अकेली नहीं रहना चाहती है। लेकिन विल कहता है कि मेरा 2nd डिवीजन तक पहुँचना बहुत जरूरी है और क्या तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है? तब वो बताती है कि हाँ, क्योंकि लॉरी की पैदाइश ही यहीं की है, इसलिए वो सारे रास्तों को जानती है। फिर वो बताती है कि अगर तुम नदी तक पहुँच गए, उसके बाद तुम्हें सिर्फ चेरी ब्लॉसम की झील तक पहुंचना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब विल यहाँ से निकल जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे एक और जर्मन सिपाही नजर आता है जो शराब के नशे में धुत होता है। तब भी विल उससे छिप जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। जब उसे यहाँ पे एक और जर्मन सिपाही नजर आता है तो विल इसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि विल इसे नहीं मारना चाहता। लेकिन वो सिपाही चिल्लाने लगता है, इसलिए विल उससे लड़ने लगता है और अंत में उसे मार देता है। तभी दूसरा सिपाही भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन विल उसे नहीं मारता और उसे धक्का देकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब वो सिपाही यहाँ पे गोलियां चलाने लगता है और इस गोलियों की आवाज और भी सिपाही सुन लेते हैं, इसलिए अब सारे लोग भागने लगते हैं विल के पीछे पीछे। विल भाग जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं और अब विल यहाँ के हर एक गली में भागता है। और अब धीरे धीरे सुबह होने लगी है, इसलिए हर जगह उजाला भी है और विल बहुत ही ज्यादा थक चुका है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही तेजी से भाग रहा है। लेकिन जर्मन सिपाही उसके पीछे बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं और वो एक के बाद एक उस पर गोलियां भी चला रहे हैं। लेकिन विल की किस्मत बहुत ही अच्छी है, उसे अभी तक एक भी गोलियां नहीं लगी हैं और अब विल रास्ते को भी ठीक से नहीं देख रहा है, वो बस भागते जा रहा है। और इसी तरीके से भागते भागते वो एक नहर में कूद जाता है और वो पानी में बहने लगता है और पानी की धारा बहुत ही तेज होती है और वो बहुत देर तक ऐसे ही बहते रहता है। और थोड़ी देर के बाद उसकी आँख खुलती है। तब वो एक लकड़ी को पकड़ करके तैरने लगता है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका है और अब इसमें बहुत ही सारा समय बीत चुका है क्योंकि सुबह हो चुकी है। इसलिए अब विल धीरे धीरे पहुंचता है किनारे पे। यहाँ पर भी उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं, लेकिन ये वही झील है जिस झील के बारे में लॉरी ने बताया था। लेकिन विल को ये बात पता नहीं क्योंकि विल अपना होश खो चुका है। फिर वो नदी से बाहर निकलता है और किनारे पे बैठ करके रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सुबह हो चुकी है और अब तक 2nd डिवीजन ने हमला कर दिया होगा जर्मन्स पे और वो कहीं मारे भी गए होंगे। और वो रोते रोते जाने लगता है यहाँ के जंगल में। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे बहुत सारे ब्रिटिश सिपाही नजर आते हैं और वो सब यहाँ पर प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसलिए विल जाकर के उनके पास बैठ जाता है और उनकी प्रार्थना को सुनने लगता है और अफसोस मनाने लगता है कि वो अपने भाइयों को नहीं बचा सका। लेकिन अब इनकी प्रार्थना खत्म हो जाती है और ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है विल पे और वो देखते हैं कि विल किसी और ही बटालियन का है। इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर 2nd डिवीजन को ढूंढने आया था। तब ये लोग बताते हैं कि हम ही 2nd डिवीजन हैं और इस बात को सुनकर विल चौंक जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक हमला नहीं किया क्या? तब वो लोग कहते हैं कि हम डी कंपनी है और हम सबसे लास्ट में हमला करने वाले हैं और बाकी लोग हमले की तैयारी कर रहे हैं। तब विल को लगता है कि अभी भी इसके पास वक्त है, इसलिए वो कहता है कि मुझे कर्नल मैकेंजी से मिलना है और ये लोग बताते हैं कि वो तुम्हें सबसे अंतिम छोर पर मिलेंगे। इसलिए विल यहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लगता है। लेकिन इसके सामने बहुत सारे सेना हैं और ये ट्रेंचेस पतला सा है, इसलिए यहाँ पर भागना इतना आसान नहीं है। फिर भी सिपाहियों को धक्का देते हुए यहाँ से भाग रहा होता है और वो बीच में
बार बार लोगों से पूछ रहा होता है कि उसे कर्नल मैकेंजी कहाँ पे मिलेंगे, और सब लोग कहते हैं कि अंतिम छोर पे। तब वो बीच के ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि उसके पास जनरल का ऑर्डर है कि वो लोग इस युद्ध को रोक दे। तब ये लोग यहाँ पे विल को गालियाँ भी देते हैं और कहती हैं कि युद्ध कभी भी नहीं रुकेगा क्योंकि अब हम जर्मन को हराने वाले हैं। तो विल फिर से आगे बढ़ने लगता है और वो बिल्कुल अंतिम छोर के पास पहुँच जाता है। तब उसे रोक दिया जाता है और ये लोग कहते हैं कि अब ये टुकड़ी हमला करने वाली है और यहाँ से आके तुम भी तभी जा पाओगे जब ये टुकड़ी हमला कर देगी। इसलिए इस बात को सुनने के बाद अब विल परेशान होने लगता है और वो कहता है कि वो इतना इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो ट्रेंचेस से बाहर निकल जाता है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है, और वो ट्रेंचेस के बाहर भागने लगता है जहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी हो रही है और यहाँ पे बॉम्ब भी फूट रहे हैं। और ये मंजर बहुत ही दिल दहलाने वाला है। चारों तरफ सिपाही भाग रहे हैं और इसी बीच में विल भी भाग रहा है और विल से बार बार सिपाही टकरा रहे हैं और विल नीचे गिर जा रहा है। लेकिन फिर से विल अपने आप को संभालता है और फिर से दौड़ने लगता है क्योंकि विल को कैसे भी कर्नल तक पहुंचना है। और विल की जद्दोजहद ऐसे ही लगी रहती है और इसी बीच में बार बार गोलियां चलती रहती हैं। कई सारे लोगों की मौत भी होती है और वो ऐसे ही भागते रहा और वो जल्दी इस जगह को पार कर लेता है। ट्रेंचेस के अंत में तब कुछ लोग इसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम कर्नल के पास नहीं जा सकते, लेकिन विल जबरदस्ती पहुंचता है मैकेंजी के पास। उन्हें कहता है कि आपको इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। तब मैकेंजी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? कई वर्षों के बाद ऐसा दिन आया है जब हम आगे तक कब्जा करने वाले हैं और हम जर्मनी को पीछे ढकेलने वाले हैं, और तुम चाहते हो कि हम वार रोक दें। तभी विल कहता है कि जर्मन यही चाहते हैं कि आप उन पर हमला करें, क्योंकि ये सब कुछ बस एक षड्यंत्र है। इसलिए जनरल ने आपके लिए खत भेजा है। और इतना कहने के बाद वो लेटर दे देता है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है तब उसे पूरी बात समझ आती है और तुरंत वो अपने लोगों को कहता है कि युद्ध को यहीं पर रोक दो, और जल्दी ही ये लोग युद्ध रोक देते हैं। इसलिए अब सारे लोग शुक्रिया अदा करते हैं विल को। लेकिन विल अब यहाँ पे टॉम के भाई को ढूंढ रहा है जिसका नाम है जोसेफ, और वो बहुत देर तक ऐसे ही घूमते रहता है जोसेफ को ढूंढने के लिए। लेकिन जोसेफ उसे कहीं नहीं मिलता है क्योंकि जोसेफ एक लेफ्टिनेंट है और अभी भी यहाँ पे लड़ाई हुई थी, इसलिए वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन विल जोसेफ को इसी तरह से ढूंढते रहता है और थोड़ी देर के बाद उसे जोसेफ मिलता है। तब वो जोसेफ से बात करता है। तब जोसेफ कहता है कि तुम्हारे ही ग्रुप में मेरा भाई है, क्या मेरा भाई भी यहाँ पे आया है? तब विल थोड़ी देर के बाद चुप हो जाता है और जोसेफ समझ जाता है। तो विल उसे पूरी बात बताता है और उसके बाद उसके भाई की चीजें उसे दे देता है। लेकिन अब जोसेफ यहाँ पर पूरे तरीके से टूट जाता है। तो विल उसे बताता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही बहादुर था और वो अपने अंतिम सांस तक लड़ा और उसने मेरी भी जान बचाई। अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तब आज मैं भी यहाँ पे नहीं होता और तुम सारे लोगों की जान भी उसी ने बचाई है। और अब जोसेफ यहाँ पे विल का शुक्रिया अदा करता है। तब विल कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को खत लिखना चाहता हूँ और तुम्हारे भाई की कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि टॉम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को खत लिखूं। और जोसेफ कहता है कि हाँ तुम लिख सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद विल जाने लगता है शांति में और वो जाकर के बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे और वो अपनी जेब से एक डायरी निकालता है और इस डायरी में एक तस्वीर होती है और इस तस्वीर में विल के बीवी और बच्चे हैं और विल उन्हें देखने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।